नहीं, वो चेतावनी नहीं, बल्कि वो तो ठीक बोल रहे हैं कि दोनों ओर से कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ही कहा कि बयानबाजी बंद होनी चाहिए। ये सब छोटे छोटे बयानबाजी उस ठंडे में गर्मी लाई जा रही, कहीं कोई गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं है। तो क्राइम के ऊपर एक्शन सबसे बड़ी चीज है जो बिहार में दिखता है, और उस पर स्पीडी ट्रायल करा के उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में काफ़ी गहमागहमी मची हुई है। यहां तक कि बीजेपी के तरफ से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को अल्टीमेटम चेतावनी तक दे दी गई है। मेरे साथ जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर एनडीए में, बिहार एनडीए में क्या कुछ हो रहा है, आखिर क्यों इतना हाई तौबा मचा हुआ है। सर, बिहार में जिस तरीके से जो आप लोग दोनों एक साथ हैं, जेडीयू और बीजेपी सरकार में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है आप दोनों के बीच में। देखिए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है जी। अभी ठंडा बहुत पड़ रहा है बिहार में, दिल्ली में, तो ये सब छोटे छोटे बयानबाजी उस ठंडे में गर्मी लाई जा रही। बाकी कहीं कोई गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं है, न गठबंधन के ऊपर के स्तर पर कोई बात है। ये नीचे का स्तर पर ही कोई कोई बयानबाजी हो रही है, जबकि खुद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा लोग है कि ये बंद होनी चाहिए, ये गलत चीज़ हो रही है। और कहीं भी गठबंधन में कोई प्रकार का दरार नहीं है, ना कोई प्रकार की बात है। दोनों दल साथ में, हम और वीआईपी मुकेश जी, चारों मिलके बिहार में अच्छे से सरकार चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में। जिस योजना को लेकर के आप लोग सड़क पे नज़र आते हैं, जनता के बीच में नज़र आते हैं, शराबबंदी की जो आप लोग हमेशा प्रचार करते हैं, उसी शराबबंदी के ऊपर बीजेपी सवाल उठाती है, आपके पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाती है। देखिए, लोकतंत्र का तो यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर आप घटक दल में हैं जी, और अगर आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था में कहीं कोई कमी है, तो आपको उठाने का राइट है। कानून व्यवस्था को अगर आप बतलाते हैं कि यहाँ पर कमी है, तभी तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी और उसके ऊपर एक्शन लेगी। अभी आपने देखा कि चाहे नालंदा का ही केस हो, चाहे कहीं का हो, खुद बिहार के पटना के स्तर से पदाधिकारियों की टीम उस पूरे केस की मॉनिटरिंग कर रही है और जांच कर रही है। कोई भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस राज्य में न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बख्शा जाता है। क्या आपको लगता है कि कहीं चूक हो जाती है शराबबंदी जैसे योजना में सर, और कहीं पे चूक है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है? चूक नहीं इसको कह सकते। देखिए, आज दुनिया के बड़े बड़े देश हैं जहाँ बहुत बड़ी पुलिस की इतने अत्याधुनिक सिस्टम से वो लैस हैं, तो भी वहाँ क्राइम होते हैं। आप क्राइम नहीं रोक सकते हैं, परंतु क्राइम होने के बाद आपकी एक्शन और उस पर सजा दिलवाना, ये आप कितने देर में करते हैं, ये मायने रखता है। क्राइम तो दुनिया के किसी भी छोर में आप कहीं भी देख लीजिए, क्राइम होते हैं, परंतु क्राइम के ऊपर एक्शन सबसे बड़ी चीज़ है जो बिहार में दिखता है, और उस पर स्पीडी ट्रायल करा के उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। एक अंतिम सवाल, छोटा सा सवाल है कि संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ तक चेतावनी तक उन्होंने दे दिया है कि अगर मौजूदा गठबंधन के स्वरूप को आगे बढ़ाना है तो दोनों ओर से काम होनी चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो क्या चेतावनी आप समझ रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं? नहीं, वो चेतावनी नहीं, बल्कि वो तो ठीक बोल रहे हैं कि दोनों ओर से कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जब सरकार अच्छे से चल रही है और गठबंधन है तो फिर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ही कहा कि बयानबाजी बंद होनी चाहिए, दोनों ओर से बंद होनी चाहिए, और सरकार तत्परता के साथ जनता के, बिहार की जनता की सेवा में लगी हुई है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद आपका भी।